बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और अब बात जो है वो निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी। ये फैसला इमरान खान ने कर लिया है और पिछले कुछ अरसे से इमरान खान जिस तसादुम की राह को अवॉइड कर रहे थे वो राह लगातार दूसरी जानिब से हमवार की जा रही है। इस सब के अंदर अब बात जो है वो आर्टिकल 6 तक पहुंच चुकी है और यूं लग रहा है कि आज इमरान खान बाज़ाब्ता तौर पर यह फैसला कर चुके हैं कि अब खुली जंग होनी है और अब उन्हें 101% यकीन हो चुका है। इस सब के अंदर कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। इस्तीफे जो मंजूर हुए हैं इस पर ताकतवरों ने झाड़ पिलाई है। किसे झाड़ पिलाई है और इस्तीफों का मामला किस तरह हुकूमत के अपने गले पड़ेगा, ये चीजें भी आपके सामने रखनी है। जबकि एक इलेक्शन सेल कायम हुआ है, इसे इलेक्शन सेल कह लें या फिर इमरान खान का रास्ता रोकने के इकदामात करने वाला सेल कह लें, इस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन और एक्सक्लूसिव किस्म की जो इस वक्त खबरें हैं वो हमारे पास आ चुकी हैं। लेकिन पहले मैं आपके सामने एक लतीफ़ा रखना चाहता हूं। शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी है कि IMF को वाज़े पैगाम दिया कि आपकी शराइत मानने को तैयार है। ये वैसे इस तरह की स्टेटमेंट तब दी जाती है कि IMF को वाज़े पैगाम दे दिया कि आपकी शराइत नहीं मानेंगे। अब ये शराइत भी मान रहे हैं और वाज़े पैगाम भी दे दिया, यानी दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। और जाहिर बात है मजबूरी भी है, इसमें और कोई रास्ता तो नहीं है इस वक्त हुकूमत के पास। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान ने आलमी मालियाती इदारे IMF को यकीन दहानी करा दी है कि मुल्क में जल्द ही गैस महंगी कर देंगे और पेट्रोल लेवी भी बढ़ा रहे हैं। इस सब के अंदर वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये ज़राए बता रहे हैं कि वर्चुअल मुज़ाकरात हुए जिसमें पाकिस्तान की तरफ से सेक्रेटरी ख़जाना की सरबराही में वफ़द ने मुज़ाकरात में शिरकत की और IMF के जो मिशन चीफ हैं नॉर्थन पोर्टर, ये बेसिकली इन मुज़ाकरात के अंदर IMF की जानिब से शामिल हुए। इस सब के अंदर पाकिस्तानी वफ़द ने मुआशी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी, रवां साल के मुकर्ररा टैक्स वसूली के जो अहदाफ हैं उन्हें मुकम्मल कराने की यकीन दहानी की और सैलाब के हवाले से जो मुतल्लिका चीज़ें और जो इखराजात होने हैं उनके हवाले से भी IMF के आकाओं को आगाह किया। ज़राए के मुताबिक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए और आम पाकिस्तानियों के लिए कंसर्न की चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तानी वफ़द ने गैस की कीमतों में जल्द इजाफे के फैसले से भी आगाह किया। वफ़द ने बताया कि गैस की कीमतों में इजाफा 1 जुलाई 2022 से होगा। गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी जल्द ही काबीना दे देगी। गैस के शोबे का गर्दिशी कर्ज भी ख़त्म किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी भी मरहलावार बढ़ाई जा रही है। ज़राए के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से यह मुतालबा किया कि पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी को मसनूई तरीके से ना रोका जाए और ये जो इसहाक डार साहब करते हैं, बिजली पर सब्सिडी भी ख़त्म की जाए, टैक्स का GDP तनासब बढ़ाने के लिए इक़दामात किए जाएँ और मुख्तलिफ शोबों को दी गई जो एमनेस्टीज़ हैं या इस्तिस्ना है वो भी ख़त्म किया जाए। और पाकिस्तान ने IMF से जो प्रोग्राम है IMF का वो बहाल करने पर इसरार किया। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि आज जो ऑफिशियली डॉलर का रेट है मार्केट में वो 231.51 है, जो मुझे इस वक्त शो हो रहा है मेरे सामने। इस वक्त जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 231-32 आप कर लें। लेकिन अब ये फॉरेक्स मार्केट ज़राए जो हैं उनकी तरफ से ये हमें खबर मिली है कि मार्केट से ख़रीदारी के लिए ओपन मार्केट से डॉलर का जो रेट है वो भी मुकर्रर कर दिया जाएगा, यानी इंटरबैंक अलग और ओपन मार्केट का 253 बेसिकली और 255 रुपये मुकर्रर करने और क्रेडिट कार्ड्स के लिए डॉलर की सेटलमेंट कीमत 256 रुपये करने का फैसला हुआ है। यानी अगर आपके पास डॉलर आ रहा है तो वो आपको 230 का मिलेगा, लेकिन आपने अगर वो डॉलर खर्च करना है तो आपको वो 256 रुपए तक का क्रेडिट कार्ड के जरिए पड़ेगा। अब ये तो इस वक्त मुल्क के हालात हैं। तजुर्बाकार जो हैं उन्होंने मुल्क को ऐसी तजुर्बा गाह बनाया और एक ऐसा एक्सपेरिमेंट 8-10 महीने पहले किया गया जिस एक्सपेरिमेंट ने अनफॉर्चुनेटली पूरी लैब को जला दिया और इक़्तिदार से इस वक्त शहबाज शरीफ साहब यूँ चिपके हुए हैं जैसे बालों से च्विंगम चिपक जाती है, उसकी जान छोड़ने को तैयार नहीं है। और इस तरह का इन्होंने मुल्क का हाल कर दिया, अपनी सियासत का भी, अपनी पार्टी का भी,
पंजाबी सबको इन्होंने ख़त्म कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक जो शेरवानी का शौक था उसके पीछे। यहाँ तक कि अपना जो बुत था एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का वो भी तोड़ दिया हुआ है। अब यहाँ पर बहुत से गुब्बारों से हवा निकली है, आपको पता है कि इसहाक डार साहब वाले गुब्बारे से भी हवा निकल गई। उसके बाद अब अनकरीब मरियम नवाज़ का जो वापस आकर सियासी बयानिए को ज़िंदा करने का गुब्बारा है उससे भी हवा निकलेगी। फिर नवाज शरीफ साहब ने जो वापस आके पंजाब फतह कर लेना है, जैसे पता नहीं अपनी तरफ से ये नेल्सन मंडेला के बाद अब पता नहीं मोहम्मद बिन कासिम बन के पंजाब आएंगे फतह करने, वो सिंध कर गया ये पंजाब, ऐसा नहीं होता। और आवाम की नब्ज़ को पढ़ें, पल्स को देखें। और जितने इक़दाम इस वक्त किए जा रहे हैं, इमरान खान इस वक्त कॉर्नर हो चुका है, इमरान खान को इस वक्त तनहा करके अकेला करके मारने की कोशिश की जा रही है, हराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो गिव अप करने को तैयार नहीं है। और ये वो चीज़ है जो इनके आसाब पर सवार है। इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट भी दिया है कि मैं अकेला इन तमाम लोगों का, PDM का, मोहसिन नकवी का और इनके सहूलतकारों का, आप समझ लें कि तमाम तर मुखालिफिन, PDM की जमातें, मोहसिन नकवी और उसके जो सहूलतकार हैं, इनका मैं अकेले मुकाबला करूंगा। अब यहाँ पर PTI के कंसर्न्स भी हैं। PTI को यूँ लग रहा है कि सारा सिस्टम जो है वो PTI के अगेंस्ट हो रहा है, क्योंकि PTI अराकीन कौमी असम्बली चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, ताहम उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। ज़राए का कहना था कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने भी PTI अराकीन से मुलाकात से इनकार किया था। तो अब यहाँ पर आप देख लें कि फवाद चौधरी साहब ने पहले भी एक बात की कि 11 लोग हैं जिनमें 6 जर्नैल और 5 जज हैं, ये बंद कमरों में फैसला करते हैं और मुल्क का जो निज़ाम है वो अपने हिसाब से चला देते हैं। तो अब इन्होंने इस सब के अंदर एक और स्टेटमेंट भी दिया है कि सियासी बहरान की जिम्मेदार जो है इस वक्त मुल्क के अंदर वो अदलिया भी है। यानी आपको मैं ये भी बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त पल्स और आप उनका गुस्सा और हर चीज़ समझ आ रही है ना, ये तो उनके अपने बंदे बात कर रहे हैं, PDM के हामी साफ़ी बोलना शुरू हो गए हैं कि मोहसिन नकवी वाला मजाक था, लेकिन वो मजाक ऐसा मजाक पाकिस्तान के साथ किया है। अब यहाँ पर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान साहब को हराने के लिए एक इलेक्शन सेल जो है वो कायम करने का फैसला हुआ है। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने इस हवाले से एक इंकशाफ किया है और उन्होंने कहा है कि धांधली के जो माहिर लोग हैं, जो इस सब के अंदर, वैसे तो ये बात आ गई थी कि 25 मई वाला जुल्म करने वाले जितने बंदे हैं वो सारे भी सामने लाए जा रहे हैं और उन सारे बंदों को बाज़ाब्ता तौर पर इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा बनाया जा रहा है। बल्कि मैं आपको सुनवा देता हूँ कि भट्टी साहब ने क्या कहा, फिर मैं एक और इंकशाफ भी आपके सामने रखना है कि ये जो आर्टिकल 6 तक मामला जा रहा है और ताकतवर जो हैं, इस वक्त ये खबर भी आई है कि PTI के जो इस्तीफ़े कबूल हुए हैं उन पर ताकतवर बहुत सख्त नाराज़ हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये बैकफायर करेंगे और आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा कि खान को ट्रैप करने वाले किस तरह खुद से ट्रैप हो गए हैं। 2 पाकिस्तान के बड़े सूबे, एक 60% आबादी का सूबा जो है उसमें इलेक्शन कराना है, खैबर पख्तूनख्वा में कराना है। अब 40% नशिस्तें आपने अपने हाथों से खाली कर दी हैं कौमी असम्बली की। इस वक्त जो ऐवान है वो अपनी लेजिटिमेसी खो चुका है, मुकम्मल तौर पर ऐवान जो है वो डिसफंक्शनल हो चुका है। अब उसकी कोई वो वक़्त जो है वो जो एक होती है एक ऐवान की वो तो रहेगी, लेकिन जो इस वक्त ऐवान के अंदर लोग शामिल हैं उनकी वजह से और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह का स्पीकर का बायस रवैया है, उसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो इतनी अच्छी भी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, नहीं सिर्फ ऐवान के अपने लिए भी। आप आरिफ हमीद भट्टी साहब का सुने, जो इलेक्शन सेल कायम हुआ है उसके हवाले से ये क्या कह रहे हैं, फिर जो आर्टिकल 6 वाली बात है उस पर आते हैं। तो वो उनके बड़े यानी फेवरेट थे वो लोग, ये कहाँ तक दुरुस्त है ये या गलत तासुर है? काजी साहब, अब से कुछ देर पहले मैं आपके साथ बैठ के टेलीविजन के मनाजर देख रहा था। एक चली, मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैं यार सारी उम्र इधर सहाफत की है और यार ब्यूरोक्रेसी का इतना लेवल गिर गया और यार इतने पसमानदा ज़हन के हो गए हो तुम, इतने गिर गए हो तुम इक़्तिदार के लिए। वो खुदा का खौफ करो यार। ये ब्यूरोक्रेसी ने चंद लोग निकाल के जो तबाह किया इस मुल्क को, काजी साहब, मैं पिछले वो जो मनाजर मैंने टीवी पे देखे ना, मुझे पता है कौन क्या करता रहा, किसने कहा कितना माल छुपा रखा, इस दिल में सब राज को छुपा रखा है। मैं किसी दिन मुझे सोच रहा है कि अरशे शरीफ बनने से पहले कुछ ना कुछ कह जाऊं। काजी साहब, गुजारिश है, मैं पिछले 25 सालों से तमाम अफसरों की पोस्टिंग देख रहा हूं। कल रात, परसों रात से कहां कहां रहा, कौन सा अफसर किसका कार्य खास रहा, किसके घर कितने बजे मिलने जाता था, किसके लिए माजी में क्या क्या करता रहा और हाल में क्या क्या करता रहा। काजी साहब, इमरान खान से मैं गुजारिश करता हूं, वैसे इमरान खान साहब को मेरे जैसे आदमियों की जरूरत नहीं है, उनके पास इतने इतने अरस्तू और आइंस्टाइन बैठे होते हैं कि हमारी लोड़ नहीं। इमरान खान साहब को इलेक्शन का ना मुतालबा करें,
خدا کے واسطے شفاف الیکشن کا مطالبہ کریں. 4 الیکشن سیل صرف لاہور میں بن چکے ہیں پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے. 4 اس میں دھاندلی کے پی ایچ ڈی لوگوں کو شامل کر لیا گیا ہے. ابھی سے ٹیچروں کا انتخاب کرنا شروع ہو گیا. اگر مسلم لیگ نون کے بندوں کو کہا بھائی تو اپنے 50 ٹیچر دے دے, تیرے پریزائڈنگ افسر یہ ہوں گے. وہ عمران خان صاحب کو الیکشن کا مطالبہ چھوڑ دے, یہ کہیں صاف شفاف الیکشن. جی ناظرین اکرام, آپ نے عارف حمید بھٹی صاحب سینئر صحافی ہیں, ان کی یہ گفتگو بھی سنی. صرف لاہور میں 4 سیل قائم ہوئے ہیں. بیوروکریسی جو ہے اسے بالکل اس وقت فیلڈنگ جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے. یہ بات ہم بھی کر رہے تھے اور پچھلے 4-5 دن سے لگاتار کر رہے ہیں. اور صرف اب انتخابات عمران خان صاحب کا تو مطالبہ ہونا بھی نہیں چاہیے. اب یہاں پر ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے فواد چودھری صاحب کی طرف سے, اور ظاہری بات ہے اس وقت بہت سی کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز جو ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں, اور ایک میسج کمیونیکیٹ کیا گیا ہے. فواد چودھری صاحب کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے, پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں, جو لوگ آج طاقت کے نشے میں آئین سے بغاوت کر رہے ہیں وہ لوگ آرٹیکل 6 کے لیے تیار رہیں. طاقت صدا نہیں رہے گی, چیزیں گلے پڑیں گی. اب یہ بہت سے لوگوں کے لیے ہے. آپ کو پتہ ہے جنرل مشرف تک پہ لگ گیا تھا, اب جنرل باجوہ کے اوپر بہت سے امکانات یہ بھی ہیں. لیکن اس وقت جو موجودہ لوگ اس وقت بیٹھے ہیں, جو اپنا کانسٹیٹیوشنل رول جو ہے وہ ادا نہیں کر رہے. ایک تو ہوتا ہے آپ اپنی ذمہ داری نہ پوری کریں, ایک ہوتا ہے آپ کانسٹیٹیوشن سے یا اپنے رول سے باہر نکل کر آپ اقدامات کریں. اب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جو آئین سے بغاوت کر رہے ہیں, جو ٹریٹرز ہیں بیسیکلی کانسٹیٹیوشن کے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن بہت کلیئر ہے, ان سب کے لیے یہ پیغام دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. اور یوں لگ رہا ہے اس وقت خان صاحب جو ہے ان کا میٹر جو ہے وہ گھوم چکا ہے, کیونکہ جس طرح سے ہر چیز ہی کہیں سے بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اسے کوئی ایک ہوتی ہے نا کہ آپ دیکھیں آپ ایک سٹرگل کر رہے ہیں, آپ طریقے سے کھیلنا چاہ رہے ہیں, آپ ایک انصاف کا اپنے لیے معیار وہی چاہتے ہیں جو سب کے لیے ہے, اس کے اندر آپ کو اس طرح سے کارنر کیا جائے, یہ تمام تر چیزیں کی جائیں, یہ صبر کا پیمانہ تو لبریز ہوتا ہے. اور ظاہری بات ہے یہ میسج اس کے لیے ہے بیسیکلی جو ذمہ دار ہے اور جو کانسٹیٹیوشن میں دی گئی جو ڈیوٹی ہے وہ نہیں کرے گا بلکہ گڑبڑ کرے گا. اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ 3 مہینے, یہ 90 دن, یا یہ جتنے بھی دن, آپ 90 دن کو چلو 180 دن کر لیں, آپ اسے بھی 360 دن کر لیں, جتنے مرضی کر لیں, سال پورا لے لیں, لیکن اس کے بعد بھی تو کچھ کرنا ہے. اور بعد ظاہری بات ہے ایک چیز فار شور ہے کہ ان ون وے اور اندر عمران خان کی گورنمنٹ تو آنی ہے, کیونکہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں, عوام نے ضد پکڑی ہوئی ہے اس وقت, اور کوئی انڈیکیٹر تو نظر آ نہیں رہا. تو ظاہری بات ہے پھر یہ ایک بڑا واضح تلوار جو ہے آرٹیکل 6 جو کہ غداری ہے اس کی تلوار, اور آئین شکنی کی جو تلوار ہے وہ سب پہ لٹکا کے, بلکہ اپنی اس سے نکال کے ہاتھ میں پکڑ لی ہے کہ یہ دیکھ رہے, اور وہ تلوار جو ہے وہ لشکاریں مار رہی ہے. اور یہ ایک بڑا کلیئر کٹ میسج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بہت سے حلقوں کو, بہت سے لوگوں کو, ایون چاہے آپ بیوروکریسی کر لیں, چاہے جتنی سول ملٹری بیوروکریسی کر لیں, چلے ان سب کو یہ بڑا واضح انداز میں کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے. دس از اے ویری بگ سٹیٹمنٹ کہ صدا طاقت نہیں رہے گی, چیزیں آپ کے گلے پڑیں گی, اور آرٹیکل 6 کے لیے پھر آپ تیار رہیں. آپ آئین سے بغاوت کر رہے ہیں, آپ صرف کوئی ایڈونچر یا ایکسپیریمنٹ, پولیٹیکل انجینئرنگ صرف نہیں کر رہے. تو یہ اس وقت کا سینیریو بن چکا ہے, اور تصادم انفارچونیٹ ہے لیکن اوائڈ کرنا اس وقت مشکل ہو چکا ہے. یہ چیز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.